तात्पर्य है, आप पहले इस चीज को समझिए। मतलब किसी भी वस्तु में अगर मानकर चलिए इसमें आवेश मौजूद होगा, इसमें क्या मौजूद होगा, आवेश। जैसे अभी आप लोग से हम पूछे, आप लोगों से अभी हम क्या पूछे, एक बात और जानते हैं जी, तो ये क्या कि अगर आवेश क्वांटमीकृत रूप में ही क्यों मौजूद होता है, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि आवेश क्वांटमीकृत में ही क्यों मौजूद होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। तो हम आपका जवाब ये होना चाहिए कि आवेश क्वांटमीकृत के रूप में इसीलिए मौजूद होता है क्योंकि आवेश से पहले, क्या चीज से पहले, आवेश से पहले किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी होती है। किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी होगी और उतनी ही मात्रा में अगर एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम आवेश होता है, तो ठीक उसी तरह से कि जब आवेश की मौजूदगी 10 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है, 30 इलेक्ट्रॉन है, तो जो भी आवेश मौजूद होगा तो वह इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के रूप में मौजूद होगा। चलिए अब आता है कि अभी अपने लोग जान लिए कि आवेश क्वांटमीकृत ही क्यों रहता है, नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो सबसे पहला इस ये क्वेश्चन बना करके भी आप लोग को भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य। पहला चीज ये जानिए कि आवेश का क्वांटमीकरण हम क्यों करते हैं, मतलब सॉरी, आवेश का क्वांटमीकरण होता क्या, क्यों करते नहीं है, और क्यों होता ही है, ये आपको जानना जरूरी है। पहला चीज अभी इस चीज का एग्जांपल लेकर हम पहले बताए हैं, फिर समझा देते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण इसीलिए रहता है, कोई भी आवेश मौजूद रहता है तो क्वांटमीकरण में इसीलिए मौजूद रहता है कि किसी भी वस्तु में आवेश से पहले क्या मौजूद रहता है, इलेक्ट्रॉन। क्या मौजूद रहता है, इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन किसी न किसी मात्रा में मौजूद रहेगी तो अगर कितना भी अगर उस सॉरी अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगी तो उस वस्तु में जो आवेश मौजूद रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसका गुना के रूप में मौजूद होगा। क्या कुछ घुस रहा है दिमाग में, कुछ घुस रहा है कि जब किसी वस्तु में आवेश मौजूद रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा, तो उस वस्तु में जो आवेश की मौजूदगी होगी, किसकी मौजूदगी, आवेश की। तो जो आवेश की मौजूदगी होगी कि वह मानकर चलिए अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 50 है तो वह 50 गुना एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसके गुणज के रूप में मौजूद हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। इसीलिए जब इस टाइप का किसी भी वस्तु में आवेश की मौजूदगी रहेगी ही रहेगी, इसी को कह दिया गया आवेश का क्वांटमीकरण। इसको कहा गया आवेश का क्वांटमीकरण। इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, लिखिए, लिखेंगे आंसर में। आवेश के क्वांटमीकरण, आवेश के, थोड़ा सा पेन का ग्रिप बड़ा करना है, रुक जाइए। आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार, आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार यह कहा जाता है कि यह कह सकते हैं कि, ऐसे करके लिखिए, यह कह सकते हैं कि किसी वस्तु में मौजूद आवेश की मात्रा, किसी वस्तु में मौजूद आवेश की मात्रा, किसी वस्तु में मौजूद आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश की मात्रा के गुणज के रूप में रहता है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना रहता है,
तो -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। जब इतना ज्यादा आवेश की मौजूदगी रहती है जब इतना ज्यादा आवेश की मौजूदगी रहेगी, चलिए अगला, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना रहता है तो किसी वस्तु पर आवेश कितना हो जाएगा, मानकर चलिए अगर किसी पर 20 कूलम का आवेश मौजूद है किसी वस्तु में, तो उसमें 20 कूलम का अगर आवेश मौजूद है तो क्या वह 20 कूलम का आवेश मौजूदगी हमारा सही है या गलत। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग ये चेक करेंगे, ये जो 20 कूलम है यह इतना का गुणज है या नहीं, कितना का, कि -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम का, तो ये गुणज नहीं है। 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम का यह क्या गुणज है, x। तो ये मान आ जाएगा यहाँ पर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ x का मान अगर नेचुरल नंबर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सही है, अगर नहीं आ रहा है तो वह गलत है। तो यहाँ हमारा मान क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा अगर ले लेंगे 48 कूलम, तो ये तो आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा आप लोग बताइए। तो ये मान आ जाएगा क्योंकि x का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 30, इसीलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, सही, और ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो ये था आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन हमारा क्या बनता है वो आप लोग देखिए, ये आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत में हमारा एक क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन ये रहेगा इसमें कि हम लोग लिखिए, आवेश क्वांटमीकृत क्यों रहता है, आवेश क्वांटमीकृत, आवेश क्वांटमीकृत क्यों रहता है, इसके बारे में अपने लोग बात कर चुके हैं। आप लोग लिखिए, इसका उत्तर लिखिए, प्रश्न ये हो गया, इसका उत्तर क्या होगा, लिखिए। आवेश क्वांटमीकृत इसीलिए रहता है, आवेश क्वांटमीकृत इसीलिए रहता है क्योंकि किसी वस्तु में, किसी वस्तु में आवेश, आवेश की मौजूदगी का पता लगने से पहले, आवेश की मौजूदगी का पता लगने से पहले उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन का पता लगा उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पता लग जाता है, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन का पता लग जाता है, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन का पता लग जाता है, और उसमें जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन रहेगी, उसमें जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन रहेगी, उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन रहेगी, उतनी ही मात्रा उतनी इलेक्ट्रॉन रहेगी, उसी मात्रा उतनी उसी मात्रा में, जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन रहेगी उसे आगे लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन के पर मौजूद आवेश के, इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश, इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश, इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन का पता लग जाता है, और उसमें जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन रहेगी, इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश, जैसे -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम के गुणज के गुणज के गुणज के रूप में उस वस्तु में आवेश मौजूद आएगा, उस गुणज के रूप में
उस वस्तु में आवेश की मौजूदगी के रूप में, उस वस्तु में गुणज के रूप में उस वस्तु में आवेश की मौजूदगी का पता चलेगा। आवेश की मौजूदगी का पता चलेगा। एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास करते हैं कि आवेश क्वांटमीकृत इसीलिए रहता है क्योंकि किसी वस्तु में आवेश की मौजूदगी का पता लगने से पहले उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन का पता लग जाता है, और उसमें जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन रहेगी, इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन रहेगी तो इलेक्ट्रॉन पर जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन उसमें जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन रहेगी, इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश के गुणज के रूप में उस वस्तु में आवेश की मौजूदगी होगी, पता लग जाता है। और उसमें जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन रहेगी, इलेक्ट्रॉन पर मौजूद इसमें कुछ लैंग्वेज अटपटा सा लग रहा है। इलेक्ट्रॉन जितनी मात्रा में रहेगी तो किसी वस्तु पर आवेश मौजूद या इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश के गुणज के रूप में किसी वस्तु पर गुणज के रूप में उस वस्तु पर आवेश मौजूद रहेगा, उस वस्तु पर आवेश मौजूद रहेगा। उस वस्तु पर आवेश मौजूद रहेगा, उस वस्तु पर आवेश मौजूद रहेगा। आप इसको इस तरीका से दर्शा सकते हैं, जैसे मानकर चलिए ये पार्टिकल है, अगर इसके पास पहले से 19 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसके पास 19 गुना 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम 1.6 इतना कूलम चार्ज मौजूद रहेगा। जैसे मानकर चलिए कोई पार्टिकल ले लेते हैं, अगर उसके पास 30 इलेक्ट्रॉन है, 30 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 30 गुना 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम चार्ज मौजूद रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि आवेश का क्वांटिमीकरण क्यों रहता है, आवेश क्वांटिमीकृत, ये आपका रीजन था। ठीक है, चलिए।